हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, और वो लोग भी देख सकते हैं कि करंट एनर्जी से तो कोई भी देख सकता है। अगर आपने कपल के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, करंट एनर्जीज में आपकी सब कुछ आ जाता है। ठीक है, यानी कि कैरियर भी आ जाता है, एनर्जीज में क्या क्या चल रहा है आपकी। ठीक है, तो अपनी करंट एनर्जीज देखिए, नियर फ्यूचर देखिए, गॉड गाइडेंस देखिए, पर्सन का स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों को नहीं देखना है पर्सन के लिए, जो मूव ऑन करने की एनर्जी में है, जो नहीं जानना चाहते हैं, तो वो मूव ऑन कर मतलब वो इस चीज को स्किप कर सकते हैं। रीडिंग कलेक्टिव रहेगी, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज जरूर, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन कलेक्टिव है तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना, हर एक जेंडर के लिए है, किसी एक जेंडर स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, हर एक जेंडर के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए, कोई भी धर्म मजहब है आपका, और हर एक राशि, कोई भी साइन, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट आपका कुछ भी है, सबके लिए है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गई आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। वन मोर, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। इतने तो मत दो प्रभु जी। थैंक यू, लव यू सो मच महेश्वर, आप सब कुछ हो। लास्ट कार्ड प्रभु। हाय हाय प्रिस्टेस, बॉटम की एनर्जी, डेविल, फर्स्ट कार्ड है डेविल, देन चैरियट एंड देन टावर, एंड उसके बाद है हमारे पास डेथ की एनर्जी। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज तो है। देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हैं, आपके पर्सन के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो डियर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि देखो, आप अगर इसको रिमूव भी करवाते हैं, कहीं से रिमूव करवाते हैं, तो बात कर रही हूँ, ठीक है, रिमूव करवाते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जीज करने वाले लोग होते हैं वो फिर से वही चीज़ करेंगे, रिपीट करेंगे। तो आपको बार बार उसको आपको रिमूव करवाना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल सा तरीका है कि ईश्वर को सरेंडर कर दो। मान लीजिए, मैं अपने ऊपर लेके आपको इस बात को समझाती हूँ कि मान लीजिए अगर मैं महाकाल की भक्त हूँ, ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द कोई नेगेटिव एनर्जी, यस, मैं कुछ रिचुअल्स करूंगी, खुद से रिचुअल करूंगी किसी और से करवाने से बेहतर। और फिर अगर मुझे महाकाल पे भरोसा है, तो मुझे पता है कि जो चीज़ें मेरी लाइफ में तकलीफ दे रही हैं, ये बात याद रखिएगा, चाहे मैं हूं, चाहे कोई है, चाहे कितना भी बड़ा इंसान है, हर किसी की लाइफ में पेन है। ठीक है, जब आप इस बात को समझना शुरू करेंगे, तब आपको अपना पेन थोड़ा सा कम लगने लगेगा। अगर आपको लगता है कि कभी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, अगर आपको अपने ईश्वर पे 200% भरोसा है, वो पेन दे रहे हैं फिर भी भरोसा है, वो पेन दे रहे हैं फिर भी भरोसा है, लड़ लो उनसे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपके अपने हैं। ठीक है, तो वो भी आपका साथ देना शुरू करेंगे, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद, ठीक है, यानी कि जब उनको लगेगा कि अब आप टोटली टूट चुके हो, तब, क्योंकि वो भी एक्चुअली क्या करते हैं, उसी वक्त परीक्षा लेते हैं आपकी, जिस वक्त आप तकलीफ में होते हैं। एनुअल एग्जाम होते हैं, अगर आपने पूरा साल स्टडी नहीं किया, तो आप जब स्टडी कर रहे तब भी आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है, एक लोड रहता है बहुत ज़्यादा कि यार पता नहीं क्या आ जाएगा, पता नहीं क्या आ जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, तो सरेंडर कर दीजिए डियर, क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि आपके रिमूव करवाने के बाद भी चीज़ें होंगी नहीं होंगी, तो देखो, अगर लिखा हुआ है होगी तो होगी, क्योंकि जो करने वाला है ना, ये जो नेगेटिव एनर्जीज सेंड करने वाला है, वो भी इंसान है, वो भगवान नहीं है। ठीक है, और अगर वो इंसान है तो उसको कंट्रोल सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं।
हनुमान चालीसा कीजिए, अपने रिचुअल के अकॉर्डिंग कीजिए, नरसिंह कवच कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा देखो अपनी जो थोड़ी डेली रूटीन होती है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें प्रेयर्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है। ट्रस्ट इशू नहीं आना चाहिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें वर्क करेंगी डियर। आप थोड़ा सा भरोसा करके चलिए, क्योंकि मैं जब आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है, देखो हर किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सच बताऊँ तो किसी को किसी की भी नहीं पड़ी है, ये सच है, ये मैं मानती हूँ। पर ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कि मैं अगर आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपको पेन में देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं एक्चुअली कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद भी तो इंसान हूँ ना। मैं पढ़ सकती हूँ, मैं गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं गाइड कर सकती हूँ, मैं कुछ चीज़ें बता सकती हूँ, लेकिन उनको ठीक नहीं कर सकती, वो ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। तो तकलीफ होती है, क्योंकि आपके जब कमेंट्स पढ़ते हैं, आपका प्यार इतना मिलता है, कमेंट्स आपके बहुत तकलीफदायक, कोई 10 साल से कोई बोल रहा है कि मैम पूरी ज़िंदगी हो गई, सामने वाला इंसान ऐसा ही है, मुझे ये चीज़ झेलती हुई तकलीफ हो रही है, मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ रहा, मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेली पड़ गई, किसी के बच्चे किसी के साथ नहीं, किसी की हस्बैंड वाइफ किसी के साथ नहीं है, बहुत पेन में है आप, सरेंडर कर दीजिए, टोटली सरेंडर ऐसे करो। देखो सरेंडर तो आपने वैसे भी किया हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन सरेंडर ऐसे करो कि ईश्वर मजबूर हो जाए कि नहीं यार कितना टूट गया, लेकिन मुझे नहीं छोड़ रहा, ठीक है। इस तरीके से कीजिए, करके देखिए एक बार। मुझे पता है आप बहुत पेन में है, ये चीज़ें समझना बहुत टफ होता है, क्योंकि जब एक इंसान तकलीफ में है, टूट चुका है, चारों तरफ से धोखे मिल रहे हैं, पेन मिल रहा है, ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ऊपर से कुछ और प्रॉब्लम्स, उसके बाद इंसान को बोलो ये सब करो, तो बड़ा टफ होता है। लेकिन याद रखिएगा कि नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि जो है ना, वो भटका देती है, आपको सेंस एंजॉयमेंट में डाल देगी, तमोगुणों में डाल देगी, ठीक है। तो आपने अपने आप को, अपनी जो सेंसेस हैं आपको, उनको कंट्रोल करना है। आपने अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है जो हो गया, ठीक है, मेरे प्रभु मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मैं इसमें भी सेटिस्फाई हूँ, कोई बात नहीं ईश्वर, मुझे पता है आप कभी ना कभी मुझे मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाओगे, ठीक है डियर। सॉरी टू से, मेरे को पता है कि आपकी तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि मैं ऐसा बोलती हूँ तो आपको कभी कभी वो भी तकलीफ देता है अंदर, पर मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों में से 2-3 लोग ही सही, शायद हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाएं, ठीक है। ओके, डेविल की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस, तो कुछ लोगों की आपके ऊपर नज़र है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि सामने वाला करता करता मर जाए, लेकिन कुछ हो ना आपको। सूर्य को जल देना शुरू कीजिए, ठीक है। अपने 7 चक्रास हीलिंग के ऊपर फोकस कीजिए, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती आपको, 1 हफ्ता थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद 5 मिनट दोगे ना पूरे दिन में, सिर्फ 7 चक्रा को, 7 चक्रा, तब भी आपके हील हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज का थोड़ा सा है आपके ऊपर, हो सकता है किसी एडिक्शन, किसी बुरी आदत की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो अपने आप को यहीं पे कंट्रोल कर लीजिए। फिजिकल अट्रैक्शन किसी की तरफ बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। चैरियट का कार्ड है, एक्शन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कुछ एक्शन लेने की एनर्जी में, कुछ आपके ना अंदर बहुत, या तो आपके अंदर अंदर ही कुछ टूटता चला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आने लग गई हैं, यानी कि आपकी हद हो चुकी है। अभी आप उन चीज़ों से कहीं ना कहीं एक वो जो पहाड़ है ना आपके दिल के ऊपर ना, आपके जैसे बोझ लग रहा है ना आपको दिल के ऊपर, छाती के ऊपर अपने, आप उस पहाड़ को हटा देना चाहते हो, ऐसी वाली एनर्जी लग रही है मुझे कि बस अब बहुत हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में तहस नहस सी हो रही हैं, कुछ टावर मूवमेंट चल रहे हैं, और ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट ओनली फॉर कपल्स, ये सिर्फ जो है लव की एनर्जी नहीं है, फाइनेंशली, फैमिली में इश्यूज, खुद के पेरेंट्स से इश्यूज, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि जहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में टोटली ख़त्म होंगी, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में तभी शुरू होंगी, और ये आपको समझ आएगा वो वक्त गुजर जाने के बाद, ये ठीक है। ये आपके लिए डार्क नाइट है, और इस डार्क नाइट के ख़त्म होते ही आपकी लाइफ में सवेरा ज़रूर ज़रूर आएगा, ठीक है। बस देखो अपने आप को ऐसा कर लो कि आपको मतलब इग्नोर आता ना, आजकल एक रील में भी एक मीम बन रहा है, ओम इग्नोर आए नमो, ठीक है। तो ऐसे वाली एनर्जी में आना पड़ेगा, अपने आप को बिजी कर लो, कहीं भी बिजी कर लो,
अट्रैक्ट मत करो उन चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों की नेगेटिव चीज़ों के बारे में। अगर मान लो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको वो चीज़ें फल नहीं दे रही हैं, इग्नोर कर दो। फिर भी अगर वो वर्क भी नहीं करे तब भी इग्नोर करने की कोशिश करो, अपने माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, डायरी लिखो, अपनी जो भी तकलीफ है उनको लिखो और जला दो, लिखो और जला दो। ठीक है, फिर बारिश में उड़ा दो, हवा में उड़ा दो, जैसे उड़ाना वैसे उड़ा दो। लंबी सांस लो, फील करो और उस राख को ऐसे उड़ाओ, सारी प्रॉब्लम्स छू मंतर हो गई। ये भी एक रिचुअल है। ठीक है, चलिए आपके कार्ड्स को मैं ज़रा क्लेरिफाई करूं। अभी कुछ लोगों को मेरी ये बातें लेक्चर लगेंगी, बट मुझे पता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी बातें भी मरहम लगा देती हैं डियर। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा डेविल। बुरा करने वाले जब कंटिन्यू बुरा करते हैं ना, तो उनका भी बुरा होने का वक्त पास में आ जाता है। ठीक है, डेविल क्यों आया प्रभु? आप लोगों में से कुछ लोगों को फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहेगा किसी की तरफ। ठीक है, ओके। और कुछ लोगों के पर्सन की ही एनर्जी बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के जो अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं उनके लिए नहीं है ये वाला मैसेज, जो किसी और के लिए देख रहे हैं उनके लिए नहीं है। जो भी कपल की एनर्जी में है उन लोगों के लिए मैसेज है कि आपके पर्सन की कहीं ना कहीं जो एक आपकी तरफ आने की जो एनर्जी स्ट्रक हो गई है, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस व्हाटएवर जो भी है। तो यहाँ पे यस, नेगेटिव एनर्जीज का थोड़ा इफेक्ट है इनके ऊपर। ठीक है, ये इनकी खुद की एडिक्शन भी हो सकती है, बट नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे बॉटम में हाई प्रिस्टेस का कार्ड है हमारे पास। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो ये एनर्जी आपको मैंने बहुत बार समझाए हैं कार्ड्स भी। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो करता है? मैनिफेस्टेशन को, और वो भी कैसे? मल्टीप्लाई करके, यानी कि मल्टीप्लाई करके आपकी तरफ कोई चीज़ें आ रही हैं। तो क्या आ रही हैं? डेविल को हम लोग क्लियरिफाई, आप इस चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू भी आपकी लाइफ में आता जा रहा है। अगर मान लो आपको मतलब आपकी जो एक वो होता ना कि ओरा इतना वीक होता चला जा रहा है कि मान लो जिसे बोलते हैं ना हवाओं में सब कुछ है, हवाओं में पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन नेगेटिव आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। आप किसी चौराहे से निकल रहे हो, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगी, किसी की नज़र बहुत जल्दी लगेगी। और इससे क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आप इसको कंट्रोल करो। ये आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आप मेरी बात मानते हैं तो भी और नहीं मानते हैं तो भी, क्योंकि यहाँ पे आप डेविल को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर वक्त इसके बारे में मत सोचो कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। नहीं, जब आप ये सोचना शुरू करते हो कि नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे ईश्वर है, सब कुछ मेरे भोलेनाथ है, सब कुछ मेरे हनुमान जी, जो भी जिनमें आप रिलीजन में है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें धीरे 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 ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है प्रभु। द चैरियट, थैंक यू प्रभु। द चैरियट, ओके, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं आप इस वक्त। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू अगर आप परेशान हैं या फिर किसी जगलिंग सिचुएशन में हैं तो ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जो है एक अपने लिए एक स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा आप गुस्से में हैं और अब आप नहीं चाहते हैं कि चीज़ें आपके दायरे से बाहर जाएं। ठीक है, अगर अभी तक आपने अपने पर्सन को बहुत फ्रीडम, बहुत छूट दे रखी थी, तो अब आप ये चाहते हो कि या तो वो मेरे अकॉर्डिंग सुने, मेरे अकॉर्डिंग चलें, या फिर चीज़ों को ख़त्म करें। या ज़रूरी पर्सन की ही बात हो रही है यहाँ पे। मान लीजिए आप किसी प्रोफेशन में, ठीक है, प्रोफेशन में अगर आप किसी चीज़ को झेल रहे हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि थर्ड पार्टी सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होती है, थर्ड पार्टी बिजनेस और जॉब में भी होती है। एक आप हो गए, सेकंड बिजनेस या जॉब हो गया आपका, जो भी आपका अर्निंग सोर्स है। थर्ड वो चीज़ें हो गई जिनके कारण कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही, कभी कभी किसी बॉस के थ्रू, कलीग के थ्रू, ठीक है, आपके जो कोवर्कर है, कोई भी है, किसी के भी थ्रू, ठीक है ना, या फिर कभी कभी पड़ोसी, या फिर कोई भी टांग अड़ाता है किसी भी सिचुएशन में, है ना। तो ऐसी एनर्जी से अब आप जो है ना मतलब सतर्क होने लगे, अलर्ट होने लगे। और यहाँ पे जो भी जगलिंग सिचुएशन है, आप जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हो।
या ले रहे हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे जो इंसान आपको कमिटमेंट जिसकी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या जिसको आप बहुत टाइम से सर्व कर रहे हो लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आप चुप नहीं रहने वाले हैं। यानी कि एक तो आपके अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रह सकता है, और लड़ाई मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब जैसे बोलते हैं कि कुछ फट जाना, मतलब एक बैलून को अगर बैलून में पानी डाल रहे हो, हवा भर रहे हो, तो एक वक्त आता है जो फट जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो सब्र है ना, आपका सब्र खत्म हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो ये एक्शन की एनर्जी है आपकी। टावर कार्ड क्यों आया है प्रभु? टावर कार्ड क्यों आया है? थैंक यू सो मच। बर्डन एंड हैंगमैन। तो जिन भी सिचुएशंस को लेके आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में देखो ख़त्म होने के कारण आपको ऐसा बोझ सा भी फील हो रहा है। ठीक है, यानी एक बर्डन सा, एक मैंने क्या कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि आपके ऐसा लग रहा है कि दिल के ऊपर किसी ने कुछ पत्थर ऐसा कुछ पहाड़ सा रख दिया है। आप उसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा बर्डन सा फील कर रहे हो। आप उस चीज़ को कहीं फेंक देना चाहते हो कि बस प्रभु, या तो मेरी ये जैसे कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि मतलब मेरी चाहे मेमोरी लॉस हो जाए, याददाश्त चली जाए, मतलब पास्ट को मैं ठीक कर लूँ, जाके उस चीज़ को ही रिमूव कर दूँ जिससे कि ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी चल रहा है कि बस वो जो चीज़ें हैं ना, वो जो पास्ट लाइफ मेमोरीज हैं, वो कहीं ना कहीं इरेज हो जाए, मुझे तकलीफ ना मिले, या फिर कोई और ऐसा वर्कलोड या फिर कुछ ऐसा जॉब में या वर्क प्लेस पे कोई ऐसा आपको बर्डन लग रहा है कि बस प्रभु अभी और बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ पे आपकी जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं, टूट रही हैं, आप बहुत ज़्यादा एक बर्डन फील कर रहे हो, हैंड हो आप सिचुएशन में, बहुत लटका हुआ महसूस कर, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ समझ आने लग गई है। बस उनको उस जो आपके पहाड़ आपके ऊपर है ना, उसको आप हटाने में कहीं ना कहीं कतरा रहे हो। डर है आपके अंदर, खो देंगे या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। ठीक है, डेथ कार्ड क्यों आया है प्रभु? डेथ कार्ड क्यों आया है? बॉटम से है मून, फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो भी ऑन ऑफ की सिचुएशन है डियर, स्पेशली जो भी लोग बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ की सिचुएशन फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, ठीक है, यहाँ पे आप लोग थक चुके हो, इस चीज़ से ख़त्म कर सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे रिश्तों को, या फिर देखो रिश्ता ख़त्म ये भी नहीं है कि देखो ये, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बहुत लॉन्ग टाइम की एनर्जीज हों, लेकिन हाल फिलहाल जो है आप इस एनर्जी में ज़रूर आएंगे कि बस बहुत हो गया, अब और ज़्यादा मेरे को ऑन ऑफ की एनर्जी नहीं चाहिए, और जिस भी सैड एनर्जी में हूँ मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। ठीक है, आपको खुद के अंदर ऐसे रियलाइज़ होगा कि वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन ऑन ऑफ है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हाइड हैं आपसे, बिजनेस या जॉब में भी, कहीं पे भी, ठीक है, तो उन चीज़ों को आप चीज़ ख़त्म कर देंगे। जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में स्टक कर रही हैं, कोई भी सिचुएशन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन ही हो, कोई भी सिचुएशन भी हो सकती है। तो जिन चीज़ों के कारण आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैंग्ड, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, सैड एनर्जी में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन सा रहने लगा है, तो उन चीज़ों को आप टोटली ख़त्म कर सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे, जिसके कारण जो आपसे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहा है, बहुत एरोगेंट रहता है, मतलब कभी कभी इन लॉज फैमिली वाले भी ऐसे रहते हैं, तो आप इन सबको एक परे कर दोगे। पीछे डेथ का कार्ड, ये नहीं कि आप उनको मतलब पीछे ही हटा ही दोगे, अपनी लाइफ से टोटली ख़त्म कर दोगे रिश्ता, लेकिन हाँ आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं एक स्पेस दे दोगे, आप उनको छेड़ोगे ही नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसी वाली एनर्जी, दूर रखोगे उनको खुद से। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? सॉरी आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पता नहीं, जो ईश्वर ने, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ आजकल, जो प्रभु बुलवाना चाहते हैं वो होता ही है।
5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड डेथ। सो ये आपके लिए अच्छी चीज़ भी है क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ से ब्लैक मैजिक ख़त्म होने वाला है, ठीक है, रिमूव होने वाला है। यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो सब कुछ ख़त्म हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स, वो सब कुछ किसी थर्ड पार्टी के थ्रू है। अगर है भी तो भी सोच लो कि है ही नहीं, ख़त्म हो गया, वो कुछ कर ही, थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लाइफ में वो कुछ नहीं कर सकता सामने वाला, ठीक है। ओके, एस ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, प्लीज़ डोंट शेयर विद एनीवन। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आने वाली हैं, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें खुशियाँ आती हैं ना, वो ज़्यादा शेयर मत कीजिए क्योंकि उसके ऊपर किसी की नज़र रहती है, ठीक है, शेयर करो ही मत ना। ओके, चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। होप आप लोग फॉलो करोगे और जो जो फॉलो करेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्योंकि मेरे पास एक ही तरीका है आपकी चीज़ें जानने का, वो कमेंट्स हैं आपके, ठीक है। तो जो भी मेरी बोली हुई बातों को फॉलो करें प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। पॉसिबल है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे सैड एनर्जी भी है उनकी, फिजिकल अट्रैक्शन भी है उनको। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। लास्ट कार्ड, थैंक यू प्रभु। बॉटम से है स्ट्रेंथ की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, डेविल, मून, द वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथ। तो बॉटम से है हमारे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी एंड बैलेंस। तो आपके पर्सन या 100% एक कंट्रोलिंग एनर्जी से आउट हो रहे हैं, ठीक है, बाहर निकल रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। ये कोई क्योंकि फीलिंग्स नहीं एनर्जीज हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं तो करेंगे आने वाले वक्त में, चीज़ों को बैलेंस करके एक कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलेंगे, ठीक है। या फिर ये अपने ही मान लो कि अगर इनके खुद की कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, कई लोगों के लिए कोई सिचुएशन भी कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है। मान लो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी ये है कि इनका बिहेवियर ही ऐसा है तो ये उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं बैलेंस करेंगे, ठीक है, सिचुएशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे। ये जो इनकी जो एक फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है पिछले टाइम में, तो अभी आपको थोड़ा सा इनके अंदर चेंजेस दिखेंगे। डेविल, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगी, बाकी किसी एडिक्शन में जा सकते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, वो मैं कार्ड से क्लेरिफाई करूँगी। द मून, तो मून की एनर्जी जो है वो आपको पता है कि एक सैड एनर्जी में रहना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को सोचना, इमोशनली मैंने कहा ना यहाँ पे इनके जो चेंजेस आएंगे लाइफ में, थोड़े से चेंजेस, क्योंकि आप अगर कोई स्टेप लेते हो या आप कोई स्ट्रिक्ट फैसला लेते हो या आप साइलेंट हो जाते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने लड़ाई से नहीं, गुस्से से, प्यार से, जैसे कि मान लीजिए बहुत आप होता ना कि गुस्सा आता है इंसान को, कोई इंसान किसी को पेन दे रहा है और आप जाके गुस्से सब कुछ उस भड़ास निकाल दे रहे हो, लेकिन एक है आप बड़ा साइलेंटली बिहेवियर करके सामने वाले को बोल रहे हो ओके इट्स ओके बट अब मैं और पेन नहीं सह सकता हूँ या नहीं सह सकती, तो उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ें खाएंगी, ठीक है। तो ये खा रही हैं, अगर आप में से किसी ने भी ऐसा किया है ना, सामने वाले को कहीं ना कहीं एहसास कराया या इग्नोर किया है, तो इनको ये जो मून की एनर्जी है ये इसीलिए इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड का कार्ड है, कर्मा चल रहा है इनका भी, ठीक है, कार्मिक सिचुएशंस ये फेस कर रहे हैं, चाहे फिर ये कैसे भी कर रहे हैं। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस क्यों आया है प्रभु, टेम्परेंस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। थैंक यू भोलेनाथ। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोल्स, द स्टार। तो ये अपनी लाइफ में ना प्रॉपर एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ में, रिश्तों में भी, लाइफ में जो सक्सेस फाइनेंशियली कैसे भी करके, रिश्तों में भी और फाइनेंशियली, जॉब में, वर्क प्लेस, कहीं पे भी, ये हर जगह, ठीक है,
यहाँ पे जो है सक्सेस बनाने की कोशिश, सक्सेस चाह रहे हैं, टेम्परेंस बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। खुद के अंदर जहाँ पे इनको चेंजेस लाने की ज़रूरत है ये वो चेंजेस भी लेके आएंगे। स्टार की एनर्जी है, खुद को प्रॉपरली एक बैलेंस करती हुई एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है, स्टार की एनर्जी। तो यहाँ पे इनको ये ना टेम्परेंस भी बैलेंस का कार्ड है, स्टार भी। अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ पानी ये इंसान धरती पे फेंक रहा है और कुछ पानी में ही डाल रहा है, ठीक है। तो यानी कि दोनों एनर्जीज को यहाँ पे दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे भी बैलेंस हो रहा है। डेविल, डेविल क्यों आया प्रभु? ओके, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, नेगेटिव एनर्जीज इनके ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट डाले हुए जिसके कारण कि ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन भी इसीलिए फील करें क्योंकि बहुत ज़्यादा जब इंसान एक अकेले इसमें है, ठीक है, इनको साथ नहीं, किसी का साथ नहीं है, तब ये डीपली कहीं ना कहीं आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये लगता है जैसे सेम एनर्जी आपकी है ना, जैसे आपको लग रहा है कि कोई पहाड़ सा आपके ऊपर रख दिए, वैसे ही सेम एनर्जी इनकी भी है। तो ये नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इफ़ यू आर डूइंग प्रेयर्स, ब्लैक तारा मंत्र आप चैंटिंग कर सकते हैं, वो मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी। आप उसको देखो प्रॉपर वे में कोई भी रिचुअल करो, दिल से करो, चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन वक्त लगता है क्योंकि ईश्वर हमारे कहीं से भी हमारे नौकर नहीं है। वो एक इतनी हायर एक पावर है कि जिनको मनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, जिनका प्यार पाना मुश्किल है। तो थोड़ा सा तो त्याग करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द मून, एस ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के कारण आपके पर्सन को जिस तरफ बढ़ना है उस तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। जहाँ कमिटमेंट देना चाहते हैं उधर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, सैड एनर्जी में। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ना चाहते हुए भी कहीं और रिश्ता निभाना पड़ रहा हो, ठीक है, ना चाहते हुए भी इन्हें उस तरफ देखना पड़ रहा है और इसको इग्नोर कर रहे हैं। चलिए, द वर्ल्ड, थैंक यू प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा। द वर्ल्ड, और ये ज़रूर देखा करो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है, क्योंकि जिसमें आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी रहती है। द वर्ल्ड, कर्मा के कारण इनकी लाइफ में देखो, एक तो याद कुछ लोगों के पर्सन में कार्मिक सिचुएशन खत्म होने वाली है, ठीक है। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कार्मिक है, यस। अगर आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं इनकी लाइफ में भी। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी के थ्रू भी खत्म होंगी। प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनको कर्मा मिल रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ये भी एक कर्मा हो सकता है। स्ट्रेंथ, थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिए। या फिर मान लीजिए कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान कर रहे हैं लेकिन वो बन नहीं पा रही हैं चीज़ें, तो ये सब कर्मा हो सकता है, कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं। स्ट्रेंथ, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, स्ट्रेंथ क्यों आया है? ओके, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पर्सन सिर्फ बार बार बहकावा दे रहे थे, बहकावे में रख रहे थे, यहाँ पे इमोशंस हैं लेकिन एफर्ट्स नहीं कर रहे थे ना डियर, तो यहाँ पे ये इसके लिए पावर में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जिस पे इनडिसीजन की एनर्जी में, जहाँ पे भी ये दो राहे पे खड़े हैं, जहाँ पे भी इनके लाइफ में डबल सिचुएशंस हैं, इस तरफ चलना उस तरफ चलना, ये वहाँ पे भी स्ट्रेंथ में आ सकते हैं, पावर में आ सकते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन ऐसा भी दिख रहा है कि तकलीफ होते हुए भी ये देखेंगे कि इनको किस तरफ चलना चाहिए। ओके, चलिए
अब आपका नियर फ्यूचर देख लें क्या है फटाफट से। थैंक यू प्रभु। और सॉरी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं दिन में रीडिंग लेके आऊँगी, लेकिन आपकी पर्सनल रीडिंग्स करना भी ज़रूरी है ना। सॉरी, टाइम नहीं लग पाया। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे वेयर्स का नियर फ्यूचर क्या है मेरे प्रभु जी। मेरे वेयर्स का नियर फ्यूचर क्या है। लास्ट शफल भोलेनाथ। मेरे वेयर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू। बॉटम से है इनडिसीजन की एनर्जी। आप खुद भी एक ऐसे ही एनर्जी में हो, खुद भी आप इनडिसीजन की एनर्जी में हो डियर। ठीक है, आपको खुद को भी पता नहीं चल रहा है कि करना क्या है। दिल दिमाग ना अभी आपका कई दिनों से ऐसा चल रहा है कि माइंड में, ये देखो फर्स्ट कार्ड है वॉकिंग अवे। आप निकलना भी चाहते हो लेकिन फिर भी इनडिसीजन की एनर्जी में कहीं ना कहीं हो। ठीक है, एक एक्चुअली क्या है ना, आपको ये तो समझ आ गया कि आपको निकलना चाहिए शायद, लेकिन आपका मन आपको ऐसा हो रहा है कि आप कैसे रहोगे। पेन, एक पेन सा फील कर रहे हो ना, होता ना कि जैसे जान निकल रही हो, वैसे वाली। स्पेशली ये जरूरी नहीं कि पर्सन के लिए हो, किसी और चीज़ से भी हो सकता है कि आप मूव ऑन करो, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की एनर्जी में हो लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे। किसी जॉब में, किसी बिजनेस को चेंज करना चाहते हो, कहीं से शिफ्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एक इनडिसीजन की एनर्जी में आ रहे हो। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल यहाँ पे, लेकिन आपका क्राउन चक्र बहुत अच्छी तरह से हील हो रहा है अगर आप लोग कर रहे हैं तो। यहाँ पे आपको चीज़ें समझ आने लगी हैं, आपको हर एक चीज़ पता लग रही है कि ठीक है, अगर नहीं भी छोड़ना है तो मुझे अपनी लाइफ को एक जगह पे लाके नहीं रखना है। मतलब आई हैव टू, मतलब मुझे कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे करनी है। ठीक है, मुझे एक जगह पे नहीं रुकना है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, आप यहाँ पे अपनी लाइफ में जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, जो भी आपकी बॉडी में टॉक्सिक चीज़ें हैं, उन सबको रिलीज कर देंगे। उस सारी स्ट्रेस को आउट करके आप अपने अंदर एक एक एनर्जी कहीं ना कहीं चार्ज करेंगे। आपको मैंने बहुत बार बोला है, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, गार्डन में, मतलब नेचर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। उससे क्या आपको ऑटोमेटिकली जो है एक हीलिंग रिसीव होती है। ठीक है, नेचर से भी हमें हीलिंग, किसी गार्डन में बैठे हैं, चप्पल खोल दीजिए, पैर घास पे रख के बैठिए, ठीक है, आपको उससे भी हीलिंग रिसीव होगी। फ्लावर्स लगाइए, वेजिटेबल्स लगाइए, इससे भी हीलिंग रिसीव होगी। ये सब चीज़ें जो हीलिंग के सोर्सेज हैं, अगर आप चाहें नेचर से जुड़ के उनसे भी हीलिंग ले सकते हैं। आप बहुत डिप्रेशन में हैं, थोड़ा सा गार्डनिंग करना स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका उस प्लांट की तरफ दिमाग, बहुत सारे थॉट्स जो किसी के माइंड में नहीं आ सकते वो भी आपके माइंड में आ सकते हैं। ठीक है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपको कोई ना कोई कमिटमेंट मिल सकती है फाइनेंशियली या जॉब या बिजनेस में। एप्रिसिएशन, अप्रिशिएट किया जाएगा आपको आपकी चीज़ों के लिए, किसी भी चीज़ में। ठीक है, विक्ट्री, आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। बस ये थोड़ा सा आप इनडिसीजन के, अगर देखो फिर भी अगर डिसाइड नहीं कर पाए तो बस अपने आप को रोकना नहीं, अपने फ्यूचर पे ऊपर फोकस कीजिए और कोई बात नहीं, जब चीज़ें ठीक होंगी तब होंगी। थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। फर्स्ट है डाउटिंग सोल। तो ये इनडिसीजन की एनर्जी इसीलिए आ रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने खुद के डिसीजंस पे या अपनी सोल पे या अपनी वर्क पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में आप डाउटफुल हो। ठीक है, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए। सबसे पहले सेक्रीफिशियल ऑफरिंग्स, समटाइम्स, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि थोड़ा बहुत कभी कभी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कभी कभी हमारा जो फेथ है, जो ट्रस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं माइनस इसमें आ जाता है। ठीक है, हम विश्वास तो करते हैं लेकिन 50-60% नहीं, मुझे प्रेम है, ठीक है, मुझे भोलेनाथ से प्रेम है, लेकिन वो चीज़ें, वो सामने वाला जो है वो ब्लैक मैजिक कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो चीज़ें वो नहीं वर्क ही नहीं करेंगी ना। ठीक है, आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ऐसा सेट करना पड़ेगा कि आपको टोटली उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, वो जो कर रहे हैं सब बेहतर है, एंड अगर आप उनको कुछ भी ऑफर करते हो वो सब एक्सेप्ट करेंगे। प्रभु ये बोल रहे हैं आपसे। ठीक है, एंजल गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच प्रभु। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड यू आर रेडी।
तो आपकी अगर हेल्थ में कुछ इशू चल रहा है तो आपकी लाइफ में जो भी इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए हेल्थ में, या किसी और को चल रहा है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी हेल्थ में और आप प्रॉपरली तैयार हो, आपसे ये कहा जा रहा है, ठीक है। और आर्कएंजल मेटाट्रॉन को आप याद कर सकते हैं दिल से, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इश्यूज हैं आपकी लाइफ में फिजिकली, तो ठीक है। थैंक यू प्रभु। सिंगल कार्ड दे दीजिए। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर्स विल बी रिवील्ड। जो सुनने की कोशिश कीजिए, आपको हर एक चीज़ का उत्तर मिलेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। ईश्वर आपकी सारी दुख तकलीफ़ें सब हर लें, सब तकलीफ़ें दूर कर दें। हर हर महादेव। नमः शिवाय।